हेलो एवरीवन। हाँ, आज हम स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र का धीरज आयु एकेडमी के तहत रैपिड रिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आधे घंटे या 25 मिनट में एक सब्जेक्ट कैसे होता है वो हम देखेंगे। स्त्री रोग में सबसे पहले आएगा स्त्री का वय विभाजन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और पूछे ही जाएंगे, उस पे ही हम डिस्कस करेंगे। स्त्री का वय विभाजन, जिसमें भाव प्रकाश के अनुसार उसके जो प्रकार है उसमें बाला, तरुणी और प्रौढ़ा। बाला यानी कि 16 साल तक, तरुणी यानी कि 32 साल तक और 50 साल तक प्रौढ़ा माना है। जबकि हारित ने बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा और प्रगल्भा ऐसे 0 से 12 तक बाला, 12 से या 13 से 19 तक मुग्धा, 28 तक प्रौढ़ा और प्रगल्भा 41 तक माना है। आचार्य पराशर ने गौरी 8 से 9 साल तक रोहिणी, कन्या 10 साल तक और 10 से ऊपर रजस्वला माना है। उसके बाद श्रोणी है, उसका विस्तार है वो पुरुष उर प्रमाण विस्तीर्ण स्त्री श्रोणी, यानी कि पुरुष की उर इज इक्वल टू स्त्री की कटी इज इक्वल टू 18 अंगुल होता है। श्रोणी गुहा में शिरा की संख्या 32 है, जबकि संधि की संख्या 3 है। त्रय कटी कपालेशु। और श्रोणी गुहा के निर्माण में अस्थि चरक जी ने 3, सुश्रुत जी ने 5 और वाग्भट जी ने 4 मानी है। उसके बाद भग का विस्तार 12 अंगुल का है और भग है वो पिपली पत्र सदृश होता है, ऐसा आचार्य दलहन जी का मानना है। उसके बाद आएगा योनि। योनि शंख नाभि आकृति होती है, 3 आवर्त उसमें होते हैं और उसके तीसरे आवर्त में गर्भशैया प्रतिष्ठित होती है। ठीक है, शंख नाभि आकृति योनिया त्रयावर्त प्रकीर्तिता तस्य तृतीय आवर्ते गर्भशैया प्रतिष्ठिता। उसमें जो गर्भाशय है वो पित्त पक्वाशय के मध्य में रहता है और उसको ट्रिक से हम पप्पा, गर्भाशय में पप्पा ऐसे बोलेंगे, वो ट्रिक के लिए है। उसके बाद भाव प्रकाश ने स्त्री की योनि में 3 नाड़ियों की स्थिति बतली है, जिसमें समीरणा, चंद्रमसी और गौरी, ये 3 नाड़ी है। जिसमें समीरणा पे वीर्यपात होने पर निष्फल होता है, चंद्रमासी पे यानी कंदर्प में पे अगर वीर्यपात होता है तो कन्या की उत्पत्ति होती है, जबकि गौरी नाड़ी पे अगर होता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, गौरी पुत्र गजानन ऐसे हमें टिक ट्रिक करनी है। और चंद्रमासी यानी कि हम किसी कन्या को देखते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा है। ओके, ये सिर्फ ट्रिक के लिए है। नेक्स्ट गर्भाशय का हमने देखा, पित्त पक्वाशय के मध्य में गर्भाशय स्थित है। उसके बाद आएगा योनि व्यापद। हाँ, और गर्भाशय, गर्भ की जो गर्भाशय या गर्भशैया है वो रोहित मत्स्य आकृति है। योनि है वो शंख नाभि आकृति है, जबकि गर्भाशय या गर्भशैया है वो रोहित मत्स्य आकृति है। उसके बाद योनि व्यापद की संख्या 20 है। योनि व्यापद के 4 कारण है जो चरक और वाग्भट जी ने बताए हैं। मिथ्या आहार विहार, प्रदुष्ट आर्तव, जायन्ते बीज दोषश्च, देवश्च शृणु ताम पृथक। देव को अंडरलाइन ट्रिपल स्टार करना, क्योंकि एक देव भी है ऐसा कि जो योनि व्यापद में कारणभूत है। उसके अलावा आचार्य वाग्भट जी ने विषमांग शयन, भ्रूषम मैथुन और अपद्रव्य पदार्थों का या द्रव्यों का सेवन भी माना है। योनि व्यापद है वो सुश्रुत जी के अनुसार, चरक जी के अनुसार, सभी के अनुसार 20 ही है। उसमें से जो सुश्रुत जी ने जो माने हैं वो वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, जिसको हम एक्स बोलेंगे, वो
टोटल माने हैं और सभी में 5-5 है, जिसमें से वातज में वातज खुद, वंध्या, उदावरता, परिप्लुता, विप्लुता, पित्तज में पित्तला, पुत्रग्नि, लोहितक्षरा, वामिनी, प्रस्त्रंसिनी, कफ में श्लेष्मला, कर्णिनी, अचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा और सन्निपातज में सर्वजा, फलिनी, महायोनि, सूचिवक्त्रा और संडी शंडी समाविष्ट होता है। वातज में जो वंध्या को नष्ट आर्तवा बोला है। उदावरता में सफेनिलम उदावरता रजह कृच्छ्रेण मुंचती, रजह कृच्छ्रेण मुंचती भी याद रखोगे तो चलेगा। परिप्लुता ग्राम्य धर्मे रुजाभूषम और विप्लुता नित्य वेदना। पित्तज में पुत्रग्नि स्थितम स्थितम हंति गर्भ, पुत्रग्नि रक्त संस्त्रवा पुत्रग्नि के लिए बताया है। लोहित अक्षरा है उसमें सदा प्रक्षरयति अस्त्रम सा लोहित संस्त्रवा। उसके बाद वामिनी है वो उद्गिरेत बीजम वामिनी रजसा युतम बताया है। प्रस्त्रंसिनी जो है वो क्षोभिता दुप्रसूता श्लेष्मला। उसके बाद कफज है उसमें श्लेष्मला जिसमें योनि कंडू युक्त और अति शीतल होती है। कर्णिनी जिसमें श्लेष्म अश्रु व्याम प्रवर्तते। अचरणा जिसमें मैथुने अचरणा पूर्व पुरुषात अतिरिच्यते और अतिचरणा जिसमें तयो बीजम न विंदती, ये बताया है। उसके बाद सन्निपातज है योनि व्यापद, उसमें सर्वजा है उसमें सर्व दोष प्रकोपज यानी कि सभी दोष का प्रकोप होता है। फलिनी जिसमें अति काय गृहिता। महायोनि विवृता अति महायोनि, अति समृता सूचिवक्त्रा और शंडी को अनार्तवा और अस्तना शंडी खर स्पर्शाच मैथुने ये बताया है। वाग्भट जी के अनुसार वातज योनि व्यापद है उसमें पिपीलिका सुप्तिमिव ये लक्षण मिलता है। पित्त में नील पित्त सीतार्तवा ये लक्षण मिलता है और कफ है उसमें पांडु पिच्छिल आर्तव वाहिनी लक्षण मिलता है। और सन्निपातज योनि व्यापद है उसमें श्वेत पिच्छिल वाहिनी अंडरलाइन ट्रिपल स्टार, ये श्वेत पिच्छिल वाहिनी ये सन्निपातज योनि व्यापद का लक्षण है। उसके बाद अश्रुजा में लब्धे गर्भे अभी अश्रुजा ऐसा बोला है। अरजस का एक इंपॉर्टेंट है जिसमें योनि गर्भाशयस्यम चेत पित्तम संदूषयत अश्रुक सा अरजस का मतम कार्श्यम वैवर्ण्यम जननी भ्रूषम, वैवर्ण्य जननी भ्रूषम ये बोला है अरजस का के लिए। उसके बाद अचरणा है जो अति नरकांक्षिणी होती है। अतिचरणा है जो शोफ सुप्ति रुज स्त्रिया करोति कुपित योन्या स अति चरणामता, ये अति चरणा के लिए है। उसके बाद प्राक चरणा है मैथुनात अति बालायाम, अति बाल अवस्था में अगर मैथुन किया जाता है तो पृष्ठ कटी और उरु और वंक्षण में रुझा होती है, उसको प्राक चरणा बोलते हैं। उसके बाद उपप्लुता जिसमें पांडु सतोद आस्त्रावम श्वेत स्रवती वा कफम, ये उपप्लुता के लिए बताया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि छर्दी निश्वास निग्रहात, यानी कि छर्दी और निश्वास के वेग को धारण करने से ये उपप्लुता होती है, जबकि परिप्लुता है वो क्षवथु उद्गारण धारणा, ये क्षवथु और उद्गार को अगर धारण करते हैं तो परिप्लुता होती है। उसके बाद है उदावरता। उदावरता है वो आर्तवेशा विमुक्ते तत्क्षणम लभते सुखम, ये उदावरता के लिए है। कर्णिनी जो श्लेष्म रक्त विमूर्छित होती है और आवि के प्रादुर्भाव होने से भी अकाल में प्रवाहन करने से और मार्ग रुक जाने से, गर्भ के द्वारा मार्ग अगर रुक जाता है तो ये कर्णिनी होती है। और कर्णिनी है वो आचार्य चरक के अनुसार वात कफज है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पुत्रग्नि जो कि
रुक्षाद वायु यदा गर्भम जातम जातम विनाशयेत। रुक्ष आहार विहार से जो वायु है वो दुष्ट रज से उत्पन्न गर्भ को बार बार नष्ट कर देता है, उसको पुत्रग्नि बोलते हैं। और अंतर्मुखी वृष औरति मैथुन अशक्ता, उसको अंतर्मुखी बोलते हैं। और वक्रति आननम योन्या, ये भी एक इम्पोर्टेंट है अंतर्मुखी के लिए। उसके बाद सूचीमुखी मातृदोष अणुद्वार, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वामिनी, उसमें गर्भाशय से शुक्र 6 रात्रि या 7 दिन में वेदना या अवेदना से बाहर स्त्रवित अगर होता है तो उसको वामिनी बोलेंगे। षडहात सप्तरात्रात्वा शुक्रम गर्भाशयम गतम सरुजम निरुजम वापि या स्त्रवेत सातु वामिनी। षंडी नृद्वेषिण्य अस्तनी, षंडी स्यात् अन उपक्रमा, षंडी अन उपक्रम है। और महायोनि जो कि विवृता उत्सन्न मासा महायोनि महारुजा। विषम दुख शैया में अगर मैथुन होता है तो कुपित वायु है वो असमृत मुखी मांस उत्पन्न करके। और सअरति रुक्ष फेनस्त्र वाहिनी भी उसको बोला है। और पर्व वंक्षण शूलिनी भी महायोनि के लिए बताया है। उसके बाद जो चरक अनुसार जो योनि व्यापद है उसकी चिकित्सा में रोहित मूल कल्क का यूज करते हैं। वातनाशक जो नाड़ी कुंभी है वो भी करते हैं। वात में पित्त में पुष्यानुक चूर्ण, जीवनीय क्षीर घृत, और कफ में रुक्ष उष्ण औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद योनिकंद है जो कि माधव निदान ने या माधव आचार्य माधव ने उसका पहला वर्णन किया है। निकुच आकृति सन्निभम है। और 4 प्रकार है वात पित्त कफ सन्निपातज। और वो लकुच आकृति या निकुच आकृति सन्निभम है। जिसमें कफज योनिकंद है वो नील पुष्प प्रतिकाश है, वो एक इम्पोर्टेंट है। और उसमें चिकित्सा में मूषक तेल का पिचू धारण किया जाता है। ठीक है, मूषक तेल का पिचू धारण। नेक्स्ट है योनि अर्श जो कि चक्राकार होता है और उसकी ट्रीटमेंट है अर्श और उपदंशवत होती है। योनि अर्श अर्श और उपदंशवत उसकी चिकित्सा होती है और वो चक्राकार होता है। और उसका वर्णन है वो आचार्य योग रत्नाकर जी ने योनि अर्श है वो आचार्य योनि अर्श है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। और योनि संवरण है उसका वर्णन है वो योग रत्नाकर जी ने किया है। उसके बाद आएगा योनि क्षत जो कि भाव प्रकाश ने दिया है, उसमें तुम्बी पत्र और लौद्र चूर्ण का वर्णन किया है। उसके बाद है आर्तव, जिसकी आर्तव है उसका जो भाव मिश्रण है भाव प्रकाश आर्तव का जो काल है वो पंचरात्र अनुधि ऐसा चरक जी ने माना है। उसके बाद आएगा आर्तव क्षय, जिसमें यथोचित काल अदर्शन अल्पता योनि वेदना लक्षण मिलते हैं, जबकि आर्तव वृद्धि में अंगमर्द अति प्रवृत्ति दुर्गंध्य ऐसे लक्षण मिलते हैं। याद रहे आर्तव क्षय की चिकित्सा में संशोधन और आग्नेय द्रव्य से चिकित्सा करनी है, जबकि आर्तव वृद्धि में रक्त पित्तवत चिकित्सा करनी है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार की रक्त पित्तवत आर्तव वृद्धि की चिकित्सा है। पिछली बार शायद जीपीएससी में ये पूछा गया था। सुश्रुत जी के अनुसार उसके जो लक्षण है उसमें वातज पित्तज कफज रक्तज कुणप यानी रक्तज क्षीण यानी पित्त वातज ग्रंथि वात कफज पूति पूय पित्त कफज और मल मूत्र गंधी सन्निपातज होते हैं। ओके, सुश्रुत अनुसार आर्तव दोषों की साध्य साध्यता में 4 साध्य है और 7 है वो असाध्य है।
वात पित्त कफ रक्त साध्य है, जबकि कुणप क्षीण ग्रंथि पुत्ती पूय और सन्निपातज ये असाध्य है। ओके। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन है जो कि पूछा जाता है, वो है रज प्रवर्तनी वटी। रज प्रवर्तनी वटी जो कि चणक प्रतिमा वटी यानी कि चणक चने की जैसी होती है। उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें टंकण काशीस कन्यासार और कुमारी सरस से उसकी भावना होती है। ठीक है, काशीस कन्या हिंगू और टंकण इन सभी को संभाग में लेकर कुमारी सरस की भावना होती है। ये कुमारी का लेटिन नाम पता होना चाहिए, फैमिली लिलियसी है। उसके बाद है अश्रुगुदर का यहाँ पे वर्णन किया है कि रज प्रदीयते अस्मात् प्रदर तेन स्मृत। उसके लक्षण में अंगमर्द वेदना होती है और उसके उपद्रव में अति प्रवृत्त दौर्बल्य भ्रम मूर्छा तमतृषा दाह प्रलाप पांडुत्व तंद्रा रोगश्च वातजा, ये सभी उसके उपद्रव है। उसके बाद चरक अनुसार उसके लक्षण है, उसमें जो वातज प्रदर है उसमें किंशुकोदक संकाश जो कि AIAPGT 2019 में पूछा जा चुका है, और सर्पी मज्जावसोपमम वो सन्निपातज प्रदर का लक्षण है। उसके बाद श्वेत प्रदर की चिकित्सा में कषाय रस वाले द्रव्यों है उसमें मधु मिलाकर योनि में धारण करना है। और पुष्यानुग चूर्ण का भी बताया है कि पुष्यानग नामम हितम आत्रेय पूजितम, जिसका पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान है वो तंडुलोदक प्लस शौद्र है। और सर्व प्रदर नाशक है वो दार्व्यादि क्वात को भी माना गया है। पुष्यानुग चूर्ण की एक और एक बात, जिसमें गैरिक पड़ता है तो गैरिक उसका मतलब उसमें गैरिक जो रस औषधि है वो भी समाविष्ट है। ओके। उसके बाद हाँ, सोमरोग एक है इम्पोर्टेंट, जो कि वंगसेन ने उसका सर्वप्रथम वर्णन किया है। और उसका एक ही प्रकार होता है कि एक ही वो उसका एक ही प्रकार है। और उसमें अति मैथुन शोक भय चिंता गर विष का प्रयोग ये सब उसके निदान है। इसमें मूत्र मार्ग से जलीय स्त्राव होता है और ये एक सुख साध्य रोग है, जिसमें कदली का सेवन कदली का सेवन एक इम्पोर्टेंट उसकी चिकित्सा बतलाई है। और एक कोटेशन है सोम रोग के लिए, वही एवरग्रीन है, हर बार पूछा जाता है। वो है भक्ष्ये भोज्येश्च पेयेश्च न तृप्ति लभते सदा, यानी कि कुछ भी भक्ष्य कर लो, भोज्य कर लो या पेय कर लो, तृप्ति होती ही नहीं। ओके। उसके बाद ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज ये चार है वो गर्भ संभव सामग्री है। ये एक बात हमें याद रखना है। उसके बाद गर्भ की मासिक वृद्धि हमें पता है कि प्रथम मास है उसमें कीटभूत या श्लेष्मभूत गर्भ रहता है। द्वितीय मास है उसमें घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुद नपुंसक सर्व इंद्रिय प्रत्यंग सूक्ष्म भवती तीसरा महीना, सर्व इंद्रिय प्रत्यंग प्रव्यक्त भवती चौथा महीना, और सर्व इंद्रिय सर्वांग प्रत्यंग सूक्ष्म तर भवती। तो सर्व प्रत्यंग विभाग, आई रिपीट, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म भवती तीसरा महीना, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त भवती चौथा महीना, और सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तोत्तर भवती सातवें महीने में आता है। ओके। फोर्थ मंथ है उसमें गर्भिणी में गर्भ स्थिरता और गर्भिणी गुरु गात्रता होती है।
पंचम मास में गर्भिणी में कार्य होता है और मास शोणित का उपचय होता है, जबकि छठवें महीने में बल वर्ण का उपचय और गर्भिणी के बल वर्ण में हानि होती है। ओके, सप्तमे महीने में सर्वाकारे क्लांततमा भवति, अष्टमे महीने में मुहुर युक्ता मुहुर्म्लाना, ठीक है, वो जो अस्थिर रहता है, कभी खुशी कभी गम, उसकी तरह, मतलब मुहुर युक्ता मुहुर्म्लाना। और नौवें महीने से 10वें महीने, 9वें महीने से लेकर एक दिन से 10वें महीने तक आचार्य चटक जी के अनुसार सामान्य प्रसव काल माना गया है। ओके। उसके बाद गर्भ का जो, मतलब जो गर्भ के व्यापक है वो या नपुंसक है, उसकी चरक जी ने 8 प्रकार माने हैं कि द्विरेता, पवनेन्द्रिय, वक्री, ईर्षक, नरशंड, नारीशंड, संस्कारवाही शंड और वातिक शंड। 4 तो शंड ये है, द्विरेता, पवनेन्द्रिय, वक्री और ईर्षक, तो ये माना है। और क्लेब्य है, उसके 4 प्रकार माने हैं चरक जी ने, ध्वजोपघातज, बीजोपघातज, जराजन्य और शुक्र क्षयोज। ओके। उसके बाद सुश्रुत जी ने नपुंसक के 5 प्रकार माने हैं, आसेक्य, कुंभिक, ईर्ष्यक, सौगंधिक और शंड। जब चरक जी ने नपुंसक के 8 प्रकार माने थे और क्लैब्य के 4 प्रकार माने थे, जबकि सुश्रुत जी ने नपुंसक के 5 प्रकार माने हैं, आसेक्य, कुंभिक, ईर्ष्यक, सौगंधिक और शंड, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्लैब्य के 6 प्रकार माने हैं, मानस, आहारजन्य, शुक्र क्षयजन्य, ब्रह्मचर्यजन्य, मर्मच्छेदजन्य और सहज। ओके। उसके बाद गर्भ विकार, जो कि उपविष्टक, नागोदर, लीन गर्भ, ये सभी का वर्णन किया गया है। जो लीन गर्भ होता है उसमें मृदु स्नेहादि ग्रह है वो किया जाता है, और उसमें वात उपद्रव गृहीत्वात् स्रोतसाम लियते गर्भ स अतिकाल अवतिष्ठ मानव। सुश्रुत जी ने उपविष्टक का वर्णन नहीं किया है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और वाताभिपन्न गर्भ है, उसमें मंद स्पंदन होता है, वाताभिपन्न गर्भ जिसमें मंद स्पंदन होता है। जबकि नागोदर जो है उसमें नेगमेश द्वारा जो हरण और यदृच्छ उपशांत ऐसे बोला है कि जो गर्भ है उसका नेगमेश द्वारा हरण और यदृच्छ उपशांत नागोदर में होता है। उपविष्टक है वो सस्फुर है, नागोदर है वो चिरास्फुर है, और लीन गर्भ है वो निस्फुर है। लीन गर्भ निस्फुर, और चरक जी ने लीन गर्भ को न स्पंदन प्रसुप्त भी माना है। ओके। इसमें उपविष्टक, नागोदर और लीन गर्भ में हर्षणी चिकित्सा का एक कंसेप्ट दिया गया है। उसके बाद मूड गर्भ, जिसकी कील, प्रतिकूर, बीजक और परिक ऐसे 4 भेद है। और कील जो है उसमें ऊर्ध्व बाहु, शीर, पाद, योनि मुखम निरुणद्धि, यानी कि बाहु, शीर और पैर है वो ऊपर की ओर करके योनि मुख को कील की भांति जो अवरुद्ध करता है वो कील है। निःसृत निःसृत हस्तपाद काय, निःसृत हस्तपाद शिरा काय संगी, यानी कि हाथ पैर सिर से निकला हुआ बट शरीर रुका हुआ जो मूढ़गर्भ है वो प्रतिकूल है। बीजक है वो, उसमें बीज जैसे निकलता है, बीज में से जैसे अंकुर निकलते हैं उसी तरह एक भुजा और शीर है वो बाहर निकलता है। और परिघ है वो अर्गल इव आवृत होता है। याद रहे, कील है वो योनि संगी है, जबकि प्रतिकूल है वो काय संगी है। ओके। उसके बाद मूढ़ गर्भ की गति है वो सुश्रुत जी ने 8 भी मानी है, और असंख्य भी उसकी असंख्य या अनिश्चित गति भी उसकी मानी है, ठीक है। उसके बाद
प्रसव अवस्था में प्रजायनी के लक्षण इंपॉर्टेंट है। जाते ही शिथिल कुक्षी मुक्ते हृदय बंधनम सशूल जगने नारी ज्ञेया सातु प्रजायनी। और उपस्थित जो प्रसव है उसके लक्षण में कटिपृष्ठ समन्तात वेदना भवती अभीक्षण पुरुष प्रवृत्ति मूत्रम प्रसिच्यते योनि मुखात श्लेष्मश्च। ये उसके जो लक्षण है। ओके, उसके बाद आसन्न प्रसवा में कटिपृष्ठ में व्यथा मल प्रवृत्ति और मूत्र प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये है। उसके बाद सूतिका को अगर योनि भ्रंश होता है तो मद्यपान पिलाना अमृत तुल्य है। ये एक इम्पोर्टेंट है। गर्भ संग अगर होता है तो योनि धूपन करना है। कृष्ण सर्प निर्मोकेण पिंडितकेन योनि धूपयेत कृष्ण सर्प निर्मोकेण पिंडितकेन, किसमें? गर्भ संग में। ओके, और धन्व भूमि जाता देश है कोई, धन्व भूमि जात कोई देश है, वो देश की सूतिका को 3 रात्रि से 5 रात्रि तक यागुपान दिया जाता है। ओके, सूतिका जर है उसके 6 प्रकार है। एक्स यानी वातपित्त कफ सन्निपात प्लस स्तन्य प्लस ग्रहोत्थ। ओके, उसके बाद पुत्र है उसको तेलपान देने का विधान है, और पुत्री है उसको घृतपान देने का विधान है। पुत्र तेलपान, पुत्री है वो घृतपान। ठीक है, पुत्र तेलपान और पुत्री है वो घृतपान। ओके, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है कि सूती का त्रिवृत मणि का धारण है। त्रिवृत मणि धारण है वो इम्पोर्टेंट है। वो हर बार पूछा जाता है कि त्रिवृत मणि धारण अगर सिर में किया जाए तो वो सूतिका को किया जाता है, और श्रोणी में करना है तो गर्भिणी को किया जाता है। ओके, आई रिपीट, त्रिवृत मणि धारण इन सिर सूतिका, त्रिवृत मणि धारण इन श्रोणी गर्भिणी। ओके, ये जो मैंने बोला कि पुत्र को तेलपान, ये एक श्लोकी कर देना। कुमार प्रसवे तेलम कुमारी प्रसवे कृतम पिबेत जीर्णे यवागुच दीपनीय उपसंस्कृतम। ओके, तो ये आपको याद रहेगा कि कुमार प्रसव में तेल देना है, और कुमारी प्रसवे घृतम कि कुमारी के प्रसव में घृत देना है। ओके, तो ये थे। और एक लास्ट है स्तन्य दुष्टि के जो लक्षण है वो इम्पोर्टेंट है, कि जिसमें स्तन्य दुष्टि के जो 8 प्रकार है वो सिर्फ याद रखने हैं कि वैरस्य फैन संघात रोक्ष्य जो वातज है, विवर्ण्य और वैगंध्य जो पित्तज है, और स्नेहयुक्त पैचिल्य और गौरव है वो कफज स्तन दुष्टि के कारण है और कारण प्रकार है। ठीक है, ये स्तन दुष्टि के प्रकार है। उसके कारण में तो अजीर्ण, असात्म्य, विष विरुद्ध, अत्यर्थ भोजन, ये सब उसमें आएगा। और भुक्तवा दिवा स्वप्न भी स्तन दुष्टि के निदान में ही आएगा। भुक्तवा दिवा स्वप्न, ठीक है। तो भुक्तवा दिवा स्वप्न और क्या क्या है वो भी आपको याद रखना है कि भाई भुक्तवा दिवा स्वप्न है वो रक्तव रोगों का निदान भी है, स्तन्य दुष्टि का निदान भी है, मास्व स्रोतस की दुष्टि का भी निदान है। ठीक है, रक्तव स्रोतस, स्तन्य दुष्टि और मास्व स्रोतस तीनों का निदान ये एक ही आएगा। ओके, तो ये था पूरा पीटीएसआर जो हमने कम से कम टाइम में मैक्सिमम आपको देने की कोशिश की। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।